किसी की नजर में इज्जत बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, बट इज्जत गंवाने के लिए मात्र कुछ सेकंड ही लगते हैं। और इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है रणवीर इलाहाबादिया। देखो भाई, ना तो मैं कोई डॉक्यूमेंट्री चैनल हूँ जो आपको कहानी सुनाऊंगा, और ना ही मैं कोई ड्रामा चैनल हूँ जो आपको गोल गोल घुमाऊंगा। सिंपल सा एक न्यूज चैनल हूँ और मात्र आपको कुछ मिनटों के अंदर ही ये सारी न्यूज बताने वाला हूँ कि आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है, आखिर लोग रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर इतना क्यों गुस्साए हुए हैं, साथ ही साथ आखिर क्यों पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर पे गई हुई है, क्या रणवीर इलाहाबादिया अरेस्ट होने वाले हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये कंट्रोवर्सी है क्या, तो आई एम श्योर आपको अब तक मालूम चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। आज से कुछ दिनों पहले रणवीर इलाहाबादिया शम्मी रैना के शो पे गए हुए थे और वहां पे उन्होंने किसी कंटेस्टेंट से कहा कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर के लिए सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या फिर उनके साथ में एक बार हो जाओगे और उसे रोक दोगे। अब ये चीज अपने आप में ही एक बहुत गंदी और बहुत अभद्र भाषा है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what? पता नहीं क्यों रणवीर ने ये सब बात बोला, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि ये सारी चीजें कूल हैं और इसे बोलने से वो डैंक लगेंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। बहुत सारे लोग ये चीज देखते ही गुस्सा हो गए और रणवीर इलाहाबादिया को क्रिटिसाइज करने लगे। साथ ही साथ ये चीज ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड करने लगा कि स्ट्रीम ऑन रणवीर इलाहाबादिया। बहुत सारे लोग इस क्लिप को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उसके बाद से ही ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और लगातार 2 दिनों से ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। इनफैक्ट कई सारे पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ में कंप्लेन रजिस्टर हो चुका है। महाराष्ट्र के साइबर क्राइम में भी इनके खिलाफ में पुलिस कंप्लेन रजिस्टर हो चुका है। साथ ही साथ इनके टीम के 30 लोगों के ऊपर ही पुलिस कंप्लेन रजिस्टर हुआ है। सभी लोगों को पुलिस ने समन किया है और सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। यहाँ तक ये बात संसद भवन तक पहुंच चुका है। शिवसेना के एक नेता हैं, उन्होंने इस बात को संसद भवन में उठाया। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी OTT प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के। सीएम से लेके कई बड़े नेता और सेलिब्रिटीज ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है और उसको बहुत एक आपत्तिजनक और एक घटिया बात कही है। लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का, और सख्त कानून। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोगों का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए कि वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? साथ ही साथ बहुत सारे लोग इनके घर के बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको अरेस्ट करने का मांग कर रहे हैं। ऑल्सो इनका पुतला भी जलाया जा रहा है। साथ ही साथ लोग इनके माँ बाप के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पुराना इसका शो है जहां पर ये आदमी अपनी माताजी को भी लेकर के आया था। अपने एक पॉडकास्ट के अंदर अपनी माताजी से इसने बातें करी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इसकी इस घटिया बात को सुनने के बाद इसके माता पिता भी इसी घटिया मेंटालिटी के ही होंगे, तभी डेफिनेटली उनका बेटा इस तरीके की बातें कर रहा है। इनफैक्ट ये और मात्र 2 दिनों के अंदर ही रणवीर इलाहाबादिया ने अपने 70,000 से भी ऊपर फॉलोअर को लूज कर दिया है। 70,000 से भी ऊपर लोगों ने इनको अनफॉलो कर दिया है। शम्मी रैना के ऊपर भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं। लोग शम्मी रैना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं और शम्मी रैना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ शम्मी रैना का जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसको बंद कराने की मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट शम्मी रैना का एक शो होने वाला था इंदौर के अंदर, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और जिन्होंने भी टिकट खरीदा था बुक माई शो के अंदर से, उनको पैसा रिफंड कर दिया गया है। और भी कई सारी अपडेट्स अभी लगातार आ रही है, इसलिए आप चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।